पांडव पानी की तलाश में जंगल में दूर तक हिरण का पीछा करते हुए पांडव थक गए और प्यासे हो गए। युधिष्ठिर ने कहा, हम यहीं विश्राम करेंगे और तुम पानी की तलाश करो। नकुल को एक झील मिली और वह पानी पीने लगा। तभी एक आवाज आई, रुको। नकुल को कोई नहीं दिखा, केवल एक सारस दिखा। रुको, ये सारस ही था जो बोला, पीने से पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। लेकिन नकुल को इतनी प्यास लगी थी कि वह खुद को रोक नहीं सका। उसने पानी पी लिया, उसकी मौत हो गई। जब नकुल नहीं लौटे तो युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा, फिर अर्जुन, फिर भीम। तब युधिष्ठिर स्वयं सरोवर के पास आए और उन्होंने अपने भाइयों को वहां मृत अवस्था में पड़े देखा। युधिष्ठिर प्रश्नों के उत्तर देते हैं। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को मरा हुआ देखकर रोना शुरू कर दिया। फिर वह पानी पीने के लिए नीचे झुका। तभी सारस ने कहा, रुको, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। अपने भाइयों के विपरीत युधिष्ठिर ने आज्ञा का पालन किया। उन्होंने कहा, अपने प्रश्न पूछो। और सारस एक शक्तिशाली यक्ष में बदल गया। यक्ष ने पूछा, हवा से भी तेज क्या है? मन, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, घासों से अधिक संख्या में क्या है? हमारे विचार, कौन हमेशा अकेला यात्रा करता है? सूर्य, कौन सा शत्रु अजेय है? गुस्सा। प्रश्न लगातार चलते रहे। युधिष्ठिर ने उन सभी का उत्तर दिया। तुमने सही उत्तर दिया है, यक्ष ने कहा। तुम अपने भाइयों में से किसी एक को पुनर्जीवित कर सकते हो। चुन लो कि कौन सा है। यक्ष ने पांडवों को पुनर्जीवित किया। युधिष्ठिर ने तुरंत यक्ष को उत्तर दिया, नकुल को जीवित रहने दो। यक्ष ने कहा, तुमने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। वह माद्री का पुत्र है। युधिष्ठिर ने कहा, और मैं कुंती का पुत्र हूँ। दोनों माताओं के पुत्रों को इस वनवास में जीवित रहना होगा। यक्ष ने कहा, तुम सचमुच धर्मात्मा हो। मैं उन चारों को पुनर्जीवित कर दूंगा। चारों पांडव वहां एक शक्तिशाली यक्ष को खड़ा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। फिर यक्ष ने अपना रूप बदल लिया। उनके सामने धर्म के देवता यम खड़े थे, जो युधिष्ठिर के पिता थे। यम ने समझाया, मैंने तुम्हें लुभाने के लिए हिरण का इस्तेमाल किया मेरे बेटे। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुमने अच्छा किया है। मैं तुम पांचों को अपना आशीर्वाद देता हूँ। पांडव राजा विराट के पास जाते हैं। वन में 12 वर्ष के वनवास के बाद पांडवों और द्रौपदी को 13वां वर्ष भेष बदलकर बिताना पड़ा। अगर उन्हें खोज लिया जाता तो वनवास फिर से शुरू हो जाता। उन्होंने मत्स्य में राजा विराट के दरबार में एक साथ छिपने का फैसला किया। युधिष्ठिर कंक बन गए और राजा के साथ पासा खेलने लगे। वनवास के दौरान युधिष्ठिर पासा खेलने में बहुत कुशल हो गए थे। भीम एक रसोइया वल्लभ बन गए। अर्जुन बृहन्नला बन गए, जो एक किन्नर थे और महिलाओं को नृत्य और संगीत सिखाते थे। नकुल ग्रांथिका बन गए, जो घोड़ों के प्रशिक्षक थे। सहदेव एक पशुपालक तंतिपाल बन गए। द्रौपदी सैरंध्री बन गई, रानी सुदेशना की दासी। कीचक द्रौपदी का पीछा करता है। राजा विराट के दरबार में सेवक के रूप में शामिल होने से पहले पांडवों ने अपने हथियार और कवच एक पोटली में बांधे और उस पोटली को शमशान घाट में खड़े एक पेड़ में छिपा दिया। फिर वे विराट के दरबार में पहुंचे और यम के वरदान के कारण किसी ने उन्हें पांडवों के रूप में नहीं पहचाना। भेष बदलने का वर्ष लगभग पूरा हो चुका था। तभी आपदा आ पड़ी। रानी सुदेशना का भाई कीचक नामक सेनापति द्रौपदी पर आसक्त हो गया। द्रौपदी ने उससे कहा, मैं 5 शक्तिशाली गंधर्वों से विवाहित हूँ और वे मेरी देखभाल करते हैं। तुम्हें अपनी भलाई के लिए मुझे अकेला छोड़ देना चाहिए।
लेकिन कीचक ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। द्रौपदी ने मांगी सुरक्षा। द्रौपदी ने रानी सुदेशना से कहा, प्रिय सैरंध्री, मेरा भाई कीचक निर्दोष है, यह मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ। द्रौपदी जानती थी कि वह गंभीर खतरे में है। उसने खुद को राजा की दया पर छोड़ दिया, लेकिन उसने उसकी अनदेखी की और युधिष्ठिर, जो उस समय राजा के साथ पासा खेल रहे थे, ने भी कुछ नहीं कहा। द्रौपदी को एक बार फिर विश्वासघात महसूस हुआ, जैसा कि वर्षों पहले हस्तिनापुर में पासा खेल के दौरान हुआ था। लेकिन इस बार भीम उसकी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा द्रौपदी, और उन्होंने द्रौपदी से कहा कि वह उस रात कीचक को नृत्यशाला में आमंत्रित करे। भीम ने वादा किया, बाकी काम मैं कर दूंगा। भीम ने कीचक का वध किया। द्रौपदी ने कीचक से कहा, आज रात नृत्यशाला में आओ, मैं तुम्हें अपना विशेष नृत्य दिखाऊंगी। जब कीचक आया तो हॉल में अंधेरा था। उसने धीमे स्वर में पूछा, सैरंध्री, तुम कहाँ हो? यहाँ, एक आवाज गूंजी। ये भीम था, जिसने कीचक को पकड़ लिया और उसे कुचलकर मार डाला और उसे मांस की एक बड़ी गेंद में बदल दिया। द्रौपदी पर संदेह हुआ और राजा विराट ने उसे कीचक की चिता पर फेंकने की धमकी दी। द्रौपदी ने विरोध करते हुए कहा, मैंने उसे अपने शक्तिशाली गंधर्व पतियों के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। अब राजा विराट भी डर गए और उन्होंने द्रौपदी को छोड़ दिया। इस प्रकार द्रौपदी और पांडव राजा की सेवा में रहे। 110 दुर्योधन पांडवों की खोज करता है। 13वां वर्ष लगभग समाप्त हो चुका था। दुर्योधन ने अपने गुप्तचरों को हर जगह भेजा, लेकिन वह पांडवों को नहीं ढूंढ सका। फिर उसने रहस्यमय गंधर्वों के बारे में सुना, जिन्होंने राजा विराट के दरबार में उसके मित्र कीचक को मार डाला था। वे पांडव ही होंगे, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। द्रोण और भीष्म दोनों ने संयम बरतने का आग्रह किया। उन्होंने सलाह दी, अगर तुम पांडवों को पालो तो उनके साथ शांति स्थापित कर लो। यहाँ तक कि दुशासन ने भी अपने भाई को पांडवों के प्रति अपने जुनून को त्यागने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन दुर्योधन ने उनकी एक न सुनी। वह पांडवों को ढूंढकर उन्हें 13 साल के लिए और वनवास देने पर अड़ा था। 111 दुर्योधन का विराट पर आक्रमण। दुर्योधन त्रिगर्त के राजा सुशर्मा के साथ मित्र था, जो राजा विराट का शत्रु था। सुशर्मा ने कहा, हमें अब विराट पर आक्रमण कर देना चाहिए और उसके मवेशी चुरा लेने चाहिए। कीचक के नेतृत्व में सेना के बिना विराट रक्षाहीन हो जाएगा। इस योजना से दुर्योधन प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत आक्रमण कर दिया। विराट ने अपने छोटे पुत्र राजकुमार उत्तरा को राज्य की रक्षा का आदेश दिया, लेकिन उत्तरा के पास सारथी तक नहीं था। मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा, बृहन्नला ने कहा, और उत्तरा जोर से हंस पड़ा। तुम नृत्य शिक्षक हो, उसने उपहास किया। मुझे अपने साथ ले जाने के लिए एक योद्धा की आवश्यकता है। मुझ पर भरोसा रखो, बृहन्नला ने कहा। मैं तुम्हें विजय तक ले जाऊंगी। राजकुमार उत्तरा और अर्जुन युद्ध में जाते हैं। इसके बाद बृहन्नला सीधे शमशान घाट की ओर चली गई। मूर्ख, उत्तरा चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? विजय की तैयारी कर रहा हूँ, उसने हथियारों का बंडल खोलते हुए उत्तर दिया। देखो, गांडीव धनुष, और मैं राजकुमार अर्जुन हूँ। उत्तरा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, मुझे क्षमा करें, मैं रथ चलाऊंगा। तब अर्जुन ने शंख बजाया और द्रोण ने उसकी ध्वनि पहचान ली। यह अर्जुन है, उसने कहा। फिर वह दुर्योधन की ओर मुड़ा। महाराज, आपको हस्तिनापुर लौट जाना चाहिए। अभी आपके लिए पांडवों से लड़ने का समय नहीं है, दुर्योधन ने उत्तर दिया,
अब बिल्कुल सही समय है। और इस प्रकार कौरवों ने युद्ध में अर्जुन और विराट की सेना का सामना करने के लिए तैयारी की। 113 अर्जुन ने कौरवों का युद्ध में सामना किया। वनवास का 13वां वर्ष आधी रात को समाप्त हो गया था और दुर्योधन समय पर पांडवों को नहीं ढूंढ पाया था, जिससे वह उन्हें युद्ध में हराने के लिए और भी दृढ़ हो गया था। उसने कर्ण को अर्जुन के विरुद्ध भेजा। उन्होंने भयंकर युद्ध किया और अंत में कर्ण अपने ही खून से लथपथ होकर मैदान से बाहर चला गया। इसके बाद अर्जुन ने कौरवों को सोने के लिए एक मंत्र का प्रयोग किया और राजकुमार उत्तरा को आदेश दिया कि वह उनके कपड़े उतारकर उन्हें ट्रॉफी के रूप में ले ले। महल में वापस आकर अर्जुन ने अपना नाम पुनः बृहन्नला रख लिया। उन्होंने कहा, ट्रॉफियां अपने पिता के पास ले जाओ और उन्हें बताओ कि तुम युद्ध जीत गए हो। और उत्तरा कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराई। 114 राजा विराट ने राजकुमार उत्तरा के बारे में शेखी बघारी। क्या कहते हो कंक? राजा विराट ने अपने पासा चलाने वाले साथी से पूछा। क्या मेरा बेटा उत्तरा एक असाधारण योद्धा नहीं है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, वास्तव में महाराज, यद्यपि उनका नपुंसक सारथी और भी अधिक उल्लेखनीय है। क्रोधित होकर विराट ने युधिष्ठिर पर पासा फेंका, जिससे उसके माथे पर चोट लगी और खून बहने लगा। द्रौपदी हर बूंद को पकड़ने के लिए दौड़ी, क्योंकि वह जानती थी कि जो कोई भी युधिष्ठिर का खून जमीन पर गिराएगा उसकी मौत हो जाएगी। उत्तरा को झटका लगा, क्योंकि अब उसे युधिष्ठिर की पहचान का पता चल चुका था। उसने अपने पिता को चेतावनी दी, उस बूढ़े ब्राह्मण से सावधान रहना, वह तुम्हें श्राप दे सकता है। राजा ने क्षमा मांगी और युधिष्ठिर ने शांतिपूर्वक कहा, ये तो पहले ही भुला दिया गया है महाराज।